नमस्कार बच्चों। लर्न विद पुष्पा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव के पहचानने के तरीके और उसको बदलते कैसे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन आप सोचेंगे कि मैम कुछ ऐसा जादू की छड़ी घुमाने वाली है, तो भाई ऐसा तो नहीं है। जादू की छड़ी नहीं, मैं कुछ रूल्स बताऊंगी जो कि पुस्तकों में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मैं आपको और अच्छे से उसको क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तत्सम क्या है? ठीक है। तत्सम देखो बच्चों, दो शब्दों से मिलकर बना रहता है, तत् प्लस सम। ठीक है। और तत् अर्थात होता है उसके, अर्थात उसके अर्थात मतलब संस्कृत। ठीक है। उसके अर्थात मतलब होता है संस्कृत। और सम अर्थात होता है समान। तो तत्सम शब्दों का अर्थ क्या होता है? संस्कृत के समान। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के टाइम पर कि तत्सम और तद्भव में अंतर कैसे कैसे ढूंढे। ठीक है। तो देखिए, सम आया है, स आया है, और संस्कृत में भी स है। अगर हम एक क्लू जोड़ने की कोशिश करें तो संस्कृत और तत्सम, स मतलब संस्कृत वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। और तद्भव अर्थात होता है तद प्लस भव, और इसको हम तत् भी कह सकते हैं, तत् प्लस भव भी होता है। और तद अर्थात होता है उससे, और भव अर्थात होता है उत्पन्न। उससे उत्पन्न, उससे यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? उससे मतलब संस्कृत। ठीक है। तो उससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न वो कौन से हो गए? तद्भव। ठीक है बच्चों, तद्भव हो गया। अब बात आती है कि क्या संस्कृत के रास्ते में सीधा आ गया क्या सब तद्भव शब्द? जी नहीं बच्चों। यहाँ पर बीच में बहुत सारे भाषाएं आई है। जैसे पाली आया है, प्रकृत आया है, अपभ्रंश आया है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है हिंदी। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत स्टार्ट हुई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहा जा सकता है। बहुत सारे भाषाओं की जननी संस्कृत है। ठीक है बच्चों। तो अब तो जो हमारे हिंदी भाषा के जननी है संस्कृत, लेकिन वो बीच में अनेक भाषाओं का रूप बदलते बदलते यहाँ पर आया है। जैसे एक हिंदी में कहावत है कि चार कोस में बदले पानी, और एक कोस में बदले वाणी, इस तरीके से कुछ कहावत है। तो वो यहाँ पर लागू होती है कि थोड़े थोड़े रास्ते में जाते हैं तो पानी का भी स्वाद बदल जाता है। और दूसरा, हमारे वाणी अर्थात हमारी भाषाओं का भी जो भाषाएं भी है वो भी बदल जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे हो। अब हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि तत्सम कैसे पहचाने और तद्भव कैसे पहचाने। पुस्तक में इसके बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं बच्चों। हम एक एक करके नियम सारे जानते हैं कि क्या है उसके नियम। और अंत तक वीडियो के बने रहिए। मैं लास्ट में ऐसे क्लू बताने वाली हूँ कि जैसे आप एक पेज खाली स्क्रीनशॉट लेंगे और एग्जाम के टाइम पे केवल उतना ही पढ़ेंगे, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। अच्छे नंबरों से नहीं, 100% गारंटीड है। अगर आप पढ़ेंगे तो 100% नंबर लेकर आएंगे। ठीक है। 100% मतलब 100 में से 100 तत्सम में आ जाएंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? साहित्य भी है, व्याकरण भी है उसमें, और लेखन कौशल भी होता है। तो 100 में से 100% मतलब आपके तत्सम की बात कर रही हूँ। ठीक है बच्चों। अब देखिए, तत्सम शब्दों के पीछे अगर श वर्ण का प्रयोग होता है तो तद्भव शब्दों के पीछे ख या श शब्द का प्रयोग होता है। सिंपल में अगर हम बोला जाए, अक्षर देखिए, ये है अक्षर। ज्यादातर अक्षर किस में बदल जाता है? अक्षर छ या तो आखर, ये छ वर्ण में और ख वर्ण में हो जाता है, तो ये तद्भव। ज्यादातर देखिए, जब संस्कृत वर्ड का हम उच्चारण करते हैं तो थोड़ा बात करने के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा उसके उच्चारण के लिए हमें परेशानी होती है, दिक्कत होती है, समझ लीजिए। और जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं वो बहुत ही इजी बोले तरीके से हम बोल पाते हैं। जो दूसरा है पंक्षी और पक्षी और पंक्षी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका तत्सम में र की मात्रा का प्रयोग होता है। और दूसरा रूल क्या है? अगर कोई वर्ण आधा हो तो भी वो क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अभी कोई वर्ण आधा है, जैसे आम्र। अभी र के बहुत सारे रूल है, आप मेरे वर्ण विच्छेद वाले पार्ट में देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके उस पार्ट को जरूर देखिए। उसमें र के विभिन्न रूपों के बारे में मैंने बताया है। तो र रेफ के रूप में होता है। ठीक है। र पदेन के रूप में होता है, र रेफ के रूप में होता है। ठीक है। और र इस तरीके से आपके, जैसे आम्र, व्याघ्र। ठीक है। आम्र और व्याघ्र, र इस रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये रूल ये हो गया कि र वाले मात्राओं जहां प्रयोग किया जाए, और दूसरा आधा हो। कोई भी वर्ण जहां पर आधा हो, शब्द आधा नहीं होता बच्चों। क्या होता है आधा?
वर्ण आधा होता है, किसी शब्द के बीच में अगर कोई वर्ण आधा हो तो क्या हो जाएगा, वो तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, तत्सम और तद्भव की पहचान। और दूसरे नियम क्या है, जब री की मात्रा का उपयोग होता है तो भी वो सारे शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है मृत्यु, ये कौन सी मात्रा है, मृत्यु, पता है ना, म के नीचे अगर री लगा है तो क्या हो जाएगा, म प्लस री। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, जहां पर भी री मात्रा आएगी तो वो क्या हो जाएगी, री की मात्रा देखते ही आप लगा दीजिए तत्सम। 100% है कि आपका री की मात्रा जहां पर भी आएगी वहां पर वो तत्सम शब्द हो जाएगा, जैसे नृत्य है और मृतिका है। नेक्स्ट नियम क्या कहता है, अगर श्र का भी प्रयोग होता है तो भी वो क्या शब्द हो जाता है, श्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में उसी वही श्र किस में बदल जाता है, स में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे अश्रु का क्या हो गया, आशु हो गया, आश्रय का आसरा हो गया। तत्सम शब्दों में व का भी प्रयोग होता है और वही तद्भव शब्द जब होता है, तत्सम का जब तद्भव में हम बदलते हैं तो वह शब्द का क्या हो, वह वर्ण किस में बदल जाता है, आपका ब में बदल जाता है। जैसे वन वन, वत्स बच्चा, व्याघ्र बाघ। ठीक है, तो इस तरीके से वो बदल जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं तत्सम के और नेक्स्ट नियम में क्या है, अगर श होता है, ये कौन कौन सा श, इसे क्या बोलते हैं, मूर्धन्य श भी बोलते हैं, षटकोण श भी बोलते हैं। अगर ये श होता है तो ये स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कृषक, किसान, री भी है इसमें और श भी है, दोनों भी चीजें हैं। ऊपर हमने नियम में क्या पढ़ा, री की मात्रा है तो भी आपके किस में होता है, वो तत्सम शब्द होता है। और यहाँ पर यशोदा स, और यहाँ पे जसोदा। ठीक है, और यहाँ पर कृष्ण, अभी देखिए यहाँ पे श भी है और री भी है, तो ये आपका किशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो नियम याद रह गए आपके, और एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नियम क्या कहता है, श है। ठीक है, तो श भी किस में परिवर्तित हो जाता है, स में। ठीक है, और दीप शलाका और दिया सलाई, स्वसुर बोलते हैं, संस्कृत और तत्सम शब्दों में स्वसुर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हम क्या यूज करते हैं, तद्भव शब्दों में ससुर यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट रूल क्या कहता है, त्र का प्रयोग तत्सम में ही मिलता है। 100% है कि त्र जहां पर भी देखो और लगा दो वहां पर कहां पे तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, तो त्र जैसे रात्रि का हिंदी में हम तद्भव रूप में क्या यूज करते हैं, रात, और राजपुत्र का हम राजपूत यूज करते हैं। और अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक का जब इस्तेमाल केवल तद्भव में ही होता है, इसमें प्रायः का वर्ड का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये रूल जो है वो आपके 100% में आते हैं, कि 100% गारंटीड है कि आपका जो अनुनासिक वाले शब्द जहां पर भी दिख जाए वो आपको तद्भव में लगा देना है। कभी कभी हमें जब एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो बच्चों याद रखिए, अनुस्वार वाले शब्द मैक्सिमम प्रायः किस क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। लेकिन अनुनासिक, अब इसको हम अनुनासिक को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इसी शब्दों में चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु का चिन्ह जहां पर भी दिख जाए वो क्या होगा, तद्भव होगा। चंद्र बिंदु जहां पर भी दिख जाए आप लगा दो, उसको टिक कर दो, तद्भव। जैसे यहाँ पर चंद्र लिखा हुआ है, चंद्र पे डॉट भी है और र भी है, दोनों भी चीजें ध्यान में रखो, ये सारे रूल्स पता चल जाएंगे आपको। ऊपर आपने पढ़ा है क्या कि र पदेन र है, यहाँ पर पदेन मतलब जो नीचे लगता है वो पद, पद संस्कृति शब्द है कि नीचे पद कहा जाता है, नीचे को। ठीक है, तो ये पदेन में क्या लगा हुआ है, र लगा हुआ है, तो र हाफ है। तो दो तीन नियम जो ऊपर मैंने बताया था कि र लग जाए और र हाफ हो, और र क्या कोई भी अगर आधा शब्द आधा वर्ण आता है तो वो क्या हो जाता है, आपका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, तो चंद्र का चांद हो गया, पंच का पांच हो गया। और देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, वो हम देखते हैं अभी। बच्चों हमने ऊपर कुछ नियम देखे, अब उस नियम के अभी मैंने सबको समरी कर दिया, मतलब एक साथ लाकर बता दिया। क्या क्या नियम हमने ऊपर देखे, श, त्र, श्र। बच्चों कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, इसमें एक वर्ण छूटा हुआ है ज्ञ। ठीक है, ये सारे चारों क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त व्यंजन, जब हमने व्यंजन का पाठ पढ़ा था उसके अंदर वो अभी पढ़ा था, कुछ चार जो व्यंजन होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो प्राय संयुक्त व्यंजन वाले शब्द और री, य, र, व, श और षटकोण श
अनुस्वार और जिस शब्द में भी आधा शब्द वर्ण आए, इन सब का जो भी प्रयोग कहीं पर भी प्रयोग दिखता है, देखने को मिलता है, वो क्या हो गए आपके तत्सम शब्द होंगे। आराम से टिक करके आइए कि आपके वो आप देखिए अपने टेक्स्ट बुक में। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप टेक्स्ट बुक उठाइए अपने और टेक्स्ट बुक में से कुछ शब्द छांटिए कि तत्सम कौन से है और तद्भव कौन सा है। ये मेरा पार्ट पढ़ाने के बाद आप अपना जो भी चैप्टर चल रहा है क्लास के अंदर, वो चैप्टर उठाइए और उसमें से कुछ तत्सम और तद्भव छाटिए और अपने टीचर को भी दिखाइए कि मैम हमने सही किया है कि नहीं किया है, तो टीचर भी आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आपके ये कुछ दिए हुए हैं शब्द, इसमें से क्या होता है आप थोड़ा बताइए मुझे। अक्षी मतलब आंख हो गया, रात्रि रात्र, आश्रय आसरा, युवा युवती युवक भी बोल सकते हैं, युवक भी बोल सकते हैं। ताम्र क्या हो जाएगा? ठीक है बच्चों, देखो मैंने सारे लिख दिए आपके। ताम्र मतलब होता है तांबा, वानर मतलब होता है बंदर, स्वसुर तो हो गया ससुर, और कृषक किसान, घृत घी, चंद्र चांद, सूर्य सूरज। अब देखिए मैंने आपको ऊपर रूल्स पे बताए थे। अक्षी छ कैसे फर्स्ट वाले में देखा था हमने, क्या बदल जाता है, या तो ख में बदलेगा या तो छ में बदलेगा। दिख रहा है बच्चों यहाँ पर ख में बदल गया है। रात्रि त्र ट में बदलेगा। मैं नीचे भी लिख कर दी हूँ बच्चों, आपको पूरे अगर तत्सम और तद्भव में देखा जाए तो अगर आप ये लर्न कर लेंगे, इसको खाली एक बार एग्जाम के पहले अगर देख लेते हैं तो 100% है कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों। और आश्रय देखो, स्र सौ में बदल गया, युवा य जौ में बदल गया, ताम्र तांबा रॉ में आ रहा है यहाँ पे ताम्र रॉ चंद्र बिंदु में आ गया यहाँ पर। ठीक है, तांबा में परिवर्तित हो गया। वानर बंदर हो गया। स्वसुर यहाँ पे शलगम वाला श है। ठीक है, तो ये किस में बदल गया, सौ में बदल गया। सौ यहाँ पर सौ में बदल गया। घृत री की मात्रा देखो, री की मात्रा जहां पर रहती है, री की मात्रा अगर होती है कहीं पर तो वो हट जाता है। तो घृत क्या हो गया, घी में हो गया। चंद्र में चांद हो गया। सूर्य सूरज में परिवर्तित हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं लास्ट, और उसके बाद यह हमारा हो गया तत्सम और तद्भव समाप्त। अब देखिए जो हमने ऊपर आपको परिवर्तित करके दिखाया, प्राय ख किस में परिवर्तित हो जाता है, प्राय ख किस में छ परिवर्तित होता है, ख और छ में परिवर्तित हो गया। त्र हो गया त में, श्र हो गया सौ में, य हो गया जौ में, व हो गया ब में, श हो गया सौ में, और अनुस्वार अनुनासिक में, री और र प्राय तद्भव में हट जाते हैं। और जिस शब्द में आधे वर्ण हो प्रायः पूरे लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्वसुर में भी आधा था। ठीक है, तो आधा वर्ण हटा दिया गया। सूर्य में भी र हाफ था और यहाँ पर क्या हो गया, सूरज हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को तत्सम और तद्भव बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।